Good morning, children. Before we move ahead in the chapter of chapter 2 history, that is new kings and kingdoms, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो इन द 17th सेंचुरी काफ़ी तरीके की डायनेस्टीज़ की डेवलपमेंट देखने को मिली थी। डायनेस्टीज़ यानी कि साम्राज्य की डेवलपमेंट देखने को मिली थी, पर उनमें से जो प्रोमिनेंट जो सबसे ज़्यादा उभर के आए वो थे राजपुत्र यानी कि द सन ऑफ रूलर। और राजपूत्स के बिहेवियर अच्छे होते थे और उनके अंदर ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी होती थी, ऐसा मानना था कुछ पोएट्स के। और प्रतिहारास, पालास, चौहान्स ये सारे मेजर रूलर्स थे उस टाइम पे, यानी कि राजपूत किंगडम में। फिर हमने जाना इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हमने ये जाना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि बेसिकली बेस थी फ्यूडलिज्म के ऊपर, यानी कि जहाँ पे लोग अपने पास लैंड रखते थे और उसके एक्सचेंज में उनको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता था इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट। और पूरा राजपूत किंगडम डिवाइडेड था स्मॉल जागीर्स के बेसिस पे, जिसे ओन करते थे जागीरदार्स, और जागीरदार्स के अंडर ही कंट्रोल होती थी आर्मी, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते थे किंग को ज़रूरत के टाइम पे। फिर हमने जाना सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जहाँ पे लैंड रेवेन्यू सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहा था राजपूत किंगडम के लिए, और साथ ही साथ जो भी टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए गए थे ट्रेड के ऊपर। फिर हमने राजपूत आर्मी के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने ये जाना कि वहाँ पे सोल्जर्स ऑन फुट वॉर लड़ते थे, और राजपूत्स में काफ़ी ज़्यादा पैशन हुआ करती थी वॉर के लिए, पर उनकी जो नॉलेज होती है पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में वो बहुत कम थी, और इसी की वजह से उनकी डाउनफॉल की शुरुआत हुई थी। अब हम पढ़ेंगे राजपूत सोसाइटी एंड कस्टम्स के बारे में। तो कास्ट सिस्टम वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी राजपूत किंगडम में, और उसी टाइम पे काफ़ी तरह के कास्ट की भी डेवलपमेंट हुई थी। ब्राह्मण्स धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा रिच बनने लगे, इन द सेंस उनको काफ़ी ज़्यादा लैंड एज अ गिफ्ट, एज अ फ्री फॉर्म में दिया गया था किंग्स के द्वारा, और ये टीचर के रूप में भी रहा करते थे, फिर पोएट्स ऑफ द किंग्स। तो इसी के वजह से उनको काफ़ी फ्री लैंड मिलता था किंग्स के द्वारा। और वैश्यस भी काफ़ी ज़्यादा रिच बने, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स उनके हाथों में हुआ करता था। और क्षत्रियस रूलर्स और सोल्जर्स बने, और क्षत्रियस की काफ़ी हाई पोजीशन और स्टेटस हुआ करती थी सोसाइटी में। और छुआछूत जैसी कि पुअर थिंकिंग उनकी भी शुरुआत हो चुकी थी राजपूत किंगडम में, और इसी के वजह से शूद्रस को परमिशन नहीं दिया जाता था कि वो टाउन्स में रह सके, और शूद्रस के प्रति बहुत ज़्यादा ही बुरा व्यवहार किया जाता था। और जो फार्मर्स भी थे उनकी भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके एज अ लेबर के तौर पे काम करने के लिए बोला जाता था। फॉरेनर्स को भी आउटकास्ट के तौर पे बोला जाता था। तो कास्ट सिस्टम वो बहुत ज़्यादा ही रिजिड बनती चली गई इस टाइम पे। अब हम जानेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन की क्या स्थिति थी राजपूत किंगडम में। तो जो वुमेन थे वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में थे सोसाइटी में, राजपूत सोसाइटी में, और एक वुमेन को राइट मिला हुआ था कि वो अपने हस्बैंड को चूज़ कर सके स्वयंवर के दौरान, और वुमेन्स को ये भी परमिशन मिली हुई थी कि वो हायर एजुकेशन भी गेन करे। और वुमेन्स राजपूत किंगडम या राजपूत सोसाइटी में काफ़ी ब्रेव हुआ करती थी। वहाँ पे किसी भी तरीके की पर्दा सिस्टम नहीं हुआ करता था, पर विडो रीमैरिज की सिस्टम अलाउड नहीं की गई थी। पॉलीगैमी यानी कि एक से ज़्यादा शादी ये बहुत ज़्यादा कॉमन थी राजपूत किंगडम के टाइम पे। अब हम जानेंगे रिलीजन की क्या स्थिति थी राजपूत पीरियड के टाइम पे। हिंदुइज़्म को दोबारा डेवलप किया गया था शंकराचार्य के द्वारा और रामानुजू के द्वारा, और सारे जो धार्मिक गुरु थे उनके द्वारा। और जो भी लोग नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे वो उन्होंने शुरुआत कर दी थी लॉर्ड शिवा को वर्शिप करना, पूजा करना, और साथ ही साथ विष्णु देवता की भी पूजा करना। और इसी टाइम पे काफ़ी सारे टेम्पल्स कई तरह के गॉड्स और गॉडेसेस की भी तैयार की गई थी।
और लोगों ने शुरुआत कर दी थी हिंदू फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, जैसे कि होली, दीपावली और दशहरा। और लोगों ने शुरुआत कर दी थी महाभारत और रामायण पढ़ने की। और जस्ट बिकॉज़ भक्ति मूवमेंट की जो स्प्रेड यानी कि जो डेवलपमेंट थी वो कई ज़्यादा तरीके से हो रही थी, इसी के वजह से जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन्स उतने ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए। और राजपूत्स काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे वॉर्स के, तो उन्होंने इस तरीके के बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, जो कि अहिंसा होता है, उनको फॉलो नहीं किया था। अब हम जानेंगे लिटरेचर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। जो राजपूत रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर या फिर प्रोटेक्ट करते थे एडुकेशन, लिटरेचर को और काफ़ी सारे इंडियन लैंग्वेजेस को इस पीरियड के टाइम पे। पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मास एजुकेशन सारे लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जाता था, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो कि अपर क्लास से बिलोंग करते थे। अब ब्राह्मण्स हुआ करते थे टीचर्स, और वेदास और ग्रामर्स हुआ करते थे सब्जेक्ट्स। और जो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स थे उस टाइम पे वो थे नालंदा इन बिहार, विक्रमशिला, उदयपुरा इन साउथ। वागपति मांझा जो एक बहुत ही टैलेंटेड पोएट हुआ करते थे। राजभोजा ने भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि मेडिसिन, ग्रामर, रिलीजन एक्सेट्रा। और जयदेव एक लिरिकल पोएट हुआ करते थे, यानी कि लिरिकल फॉर्म में वो पोइट्री लिखा करते थे, जिन्होंने लिखा था गीत गोविंदा। और जयदेव लक्ष्मण सेना के कोर्ट में रहा करते थे, और उनके पोएम्स में बेसिकली लॉर्ड कृष्णा और राधा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बाना ने हर्षचरिता और कादम्बरी की रचना करी थी, और कालहाना ने रजत रंगिनी जो कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है 12th सेंचुरी की, वो लिखा गया था कालहाना के द्वारा। चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, और बिल्हना ने विक्रमादेवा चरित्र जो कि एक बायोग्राफी थी किंग विक्रमादेवा थर्ड की, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के हुआ करते थे। ये सारे काफ़ी फेमस राइटर्स हुआ करते थे राजपूत पीरियड के टाइम के। और संस्कृत लैंग्वेज के अलावा कई और लैंग्वेजेस जैसे कि मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुए थे इसी पीरियड के टाइम पे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा राजपूत सोसाइटी एंड कस्टम्स के बारे में, अंडर विच कास्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट तरीके से राजपूत किंगडम में शुरुआत हो गई थी। और इसी टाइम पे ब्राह्मण्स भी काफ़ी रिच बनते चले गए, क्योंकि उनको काफ़ी लैंड्स एज अ गिफ्ट किंग्स के द्वारा मिलती थी, और वो एज अ टीचर, कोर्ट पोएट्स और बायोग्राफर्स के रूप में किंग्स के कोर्ट में रहा करते थे। फिर स्टेटस ऑफ वुमेन में हमने ये पढ़ा कि वुमेन को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिला करता था राजपूत सोसाइटी के टाइम पे, और वुमेन्स को ये भी परमिशन मिली हुई थी कि उनको हायर एजुकेशन मिले। और वुमेन्स राजपूत किंगडम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेव हुआ करती थी। रिलीजन में हमने ये जाना कि नॉर्थ इंडिया में लोगों ने शुरुआत करी थी लॉर्ड शिवा और विष्णु की पूजा करने के लिए, और काफ़ी सारे टेम्पल्स की भी कंस्ट्रक्शन हुई, और लोगों ने शुरुआत करी थी काफ़ी सारे हिंदू फेस्टिवल्स को मनाने के लिए, जैसे कि होली, दीपावली और दशहरा। और लिटरेचर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में हमने ये जाना कि राजपूत रूलर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव थे एडुकेशन और लिटरेचर के लिए, और इसी टाइम में काफ़ी सारे इंडियन लैंग्वेजेस की भी डेवलपमेंट हुई। पर इसी टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडुकेशन नहीं दिया जाता था, बल्कि बस उन्हीं लोगों को जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, और ब्राह्मण्स उनके टीचर्स हुआ करते थे, और वेदास और ग्रामर्स सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।